नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। मैंने आपके लिए खास 3 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं इस वीक के लिए और उससे पहले हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसके बदौलत हम देखेंगे कि ट्रेड करना सही होगा या नहीं। तो चलिए चलते हैं मार्केट एनालिसिस पे। तो ये अपना यूफोरिया स्कैनर, जैसे कि आपको पता है, ग्रीन डिपिक्ट करता है स्टॉक्स कितने परसेंट मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है। लाल डिपिक्ट करता है, लाल बार बताता है कि कितने स्टॉक्स 30 मूविंग एवरेज के नीचे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 तारीख से लगातार नीचे जाने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी निफ्टी नीचे नहीं गया और रिकवर करके ऊपर जा रहा है और क्लोज भी ऊपर दिया वीकेंड पे, फ्राइडे को। और अगर हम हाई लो चार्ट्स देखेंगे, मंथली हाई लो चार्ट्स, उसमें भी आप देखेंगे तो मंथली लोज की संख्या घट गई है और निफ्टी मंथली हाइज बनाने वाले परसेंट स्टॉक की संख्या बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ निफ्टी भी बढ़ गया है। तो ये तो है एक प्रिलिमिनरी साइन है थोड़ा सा रिकवरी होने का, लेकिन हमें अगले हफ्ते पता चलेगा कि रिकवरी होगी या नहीं। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स और निफ्टी 500 के साथ चार्ट्स। और उसके बाद हम देखेंगे इस वीक के लिए 3 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जुबिलेंट फार्मा, चमोल फर्टिलाइजर्स और इंडिया सीमेंट्स। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले हफ्ते लगातार नीचे गया है, पिछले 2 हफ्ते से लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने। जैसे कि हमने यूफोरिया और मंथली हाई लो चार्ट्स स्कैनर देखे, उसके हिसाब से अगर देखें तो रिकवरी का थोड़ा चांस है, लेकिन ये जो बड़ा गैप बनाया है निफ्टी ने, और मैग्नेटिक वेव में देखेंगे हम, उसमें भी बड़ा गैप बन चुका है। तो ये गैप क्लोज होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर का मोमेंटम, अपट्रेंड का मोमेंटम बन सके। तो उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीकर साइड पे है बहुत, क्योंकि अगर हम देखेंगे लगातार 4 जुलाई से बैंक निफ्टी गिर रहा है, लेकिन अगर निफ्टी हम कंपेयर करेंगे तो उसका गिरावट चालू हुआ 1 अगस्त से, मतलब बैंक निफ्टी में गिरावट पहले से चालू हुई है। और जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, यहाँ पे भी एक गैप बन चुका है, उसका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है तो ज़्यादा चांसेस है निफ्टी के ऊपर जाने के और बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के। अगर हम निफ्टी 500 देखेंगे तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, उसको टच भी नहीं किया और वहाँ से बाउंस बैक किया निफ्टी 500 ने। और ये भी मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड होने वाला है, और अगर ये जो गैप बनाया था निफ्टी 500 ने, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ट्रेंड सस्टेन हो सकता है। आज की अपनी लिस्ट में पहला स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। जैसे कि आप देख सकते हैं जुबिलेंट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, और ये जैसे कि आपने नाम पढ़ा कि वो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है, और अभी रिसेंटली अर्निंग डिक्लेरेशन होने के बाद स्टॉक ने एक बड़ा अप मूव दिया और अभी साइडवेज चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हाई थे, लेकिन जैसे ही साइडवेज में चला गया वॉल्यूम कम हो गए। इसका मतलब है सेलिंग स्टॉक में नहीं आ रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ का, इस कैंडल का हाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल का हाई है 877, उसको अगर ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। इसके साथ हम इसके फाइनेंशियल अगर देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो 7400% ईपीएस में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में, जो कि जून 2024 में एंड हो गया था। और साथ ही साथ अगर क्वार्टरली मार्जिन पे देखेंगे तो क्वार्टरली मार्जिन पे भी निगेटिव से 27% है, वो है डबल डिजिट्स में मार्जिन भी बढ़ गए हैं। तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसमें भी देखेंगे तो स्टॉक अपट्रेंड में है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूव हो गया था अप ट्रेंड का और साइडवेज चला गया है। साइडवेज में भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कंटिन्यूस नीचे जा रहे हैं और जो अप ट्रेंड जूम हुआ था स्टॉक उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में भी सेलिंग बहुत कम हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है जो कि 538.5 है तो स्टॉक में अप मूव होने का चांस ज़्यादा है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं जुबिलेंट में और इसमें भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। इसके बारे में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान पैटर्न है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि ये जो पोल का डिस्टेंस है और जब साइडवेज चला जाता है फ्लैग बनता है, जो जितना भी पोल का डिस्टेंस है जब ब्रेकआउट होता है तब उतने पोल डिस्टेंस का मूवमेंट स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो था टेक्निकल। इसके हम अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इसमें भी डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है और मार्जिन भी हम अगर देखेंगे तो 14% से 24% बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्जिन और अर्निंग्स दोनों भी एक साथ ग्रो हो रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली भी स्टॉक अच्छा है। तीसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। सेम इसमें भी अगर हम देखेंगे अप ट्रेंड और साइडवेज मूवमेंट इसमें भी आ गया था और जब साइडवेज मूवमेंट आ गया तो वॉल्यूम भी बहुत कम हो गए थे। अगर ये इसका रिसेंटली फ्राइडे या सैटरडे को अर्निंग्स भी डिक्लेयर हुआ है जिसमें बहुत अच्छा अर्निंग्स भी बहुत अच्छा ईपीएस भी डिक्लेयर हुआ था। अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करता है 385 के प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें अगर पहले हम मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मार्जिन कम थे, नेगेटिव थे, तो अभी पॉजिटिव में आ गए। और अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें भी नेगेटिव ईपीएस था, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत क्वार्टर्स के बाद ये पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया और ये भी लगभग डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है। तो इस हिसाब से इसके फंडामेंटल अभी अच्छे हुए हैं और टेक्निकली स्टॉक ने बहुत दिनों मतलब सितंबर 2022 के बाद एक ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस जोन का और वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थे दोस्तों आज के 3 स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली पिक किए हुए हैं। ये स्टॉक्स मैंने जो बताया वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप उनको पढ़ सकते हैं और आपको फ्यूचर के लिए भी ये एनालिसिस मेथड बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।